हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेच मार्क्स। यानी कि स्ट्रेच मार्क्स जो है वो हम कम कैसे कर सकते हैं, और स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो होते किस किस तरीके से हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी में जो है वो स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। क्योंकि हमने अमूमन देखा भी है कि बहुत सारे लड़के लड़कियों के भी स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हो जाते हैं, पूरी बॉडी में कभी भी कहीं भी हो जाते हैं। वो स्ट्रेच मार्क्स कैसे कम करे जा सकते हैं और किस किस रीज़न की वजह से होते हैं, उसी उसके ऊपर। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो कैसे होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं ज़्यादातर, जैसे अगर सिर्फ अगर मैं खाली लड़कियों की बात करूँ तो स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो लड़कियों को ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं। अगर आपने नोटिस करा हो, या जो भी लड़की अगर कोई वीडियो देख रही है उनको पता होगा ये चीज़। और अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो ज़्यादातर लड़कों को, अगर जैसे मेरे भी जैसे स्ट्रेच मार्क्स है वो इस साइड है, इस पोर्शन पे, यानी कि जो शोल्डर है और जो मेरी चेस्ट है उसके बीच में इधर इस साइड मेरे स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हुए हैं इधर। वो इस वजह से हुए हैं, पहले मेरे नहीं थे लेकिन कुछ सालों से मेरे थे हैं। उसका रीज़न वो यही है क्योंकि जब कई बार लड़के जैसे अगर जिम में वेट उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो जब वो वेट उठाते हैं और यहाँ से जब मसल जो है वो टीयर होता है या मसल जब ग्रो होता है, तो उससे जो है वो आपका जो मार्क है वो पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। और एक रीज़न ये भी होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं, आप वेट बॉडी बनाने के लिए, तब एक होता है। दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया ही है, दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया है प्रेगनेंसी वाला, वो है। तीसरा रीज़न ये भी होता है कि जब आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो और आप उसको कम कर रहे हो, जब आप वेट लॉस पे चलते हो, वेट रिड्यूस पे कर चलते हो, तब आपका जिसे कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और आते हैं आपकी बॉडी पे। और चौथा ये एक रीज़न ये भी होता है कि जब आप वेट बढ़ा रहे हो, जब आप वेट बढ़ा रहे होते हो तब भी आपका जो बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, चांसेस जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक पे, जो अब तक जो मैंने बताया कि जो स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो किन किन रीजंस की वजह से होते हैं। और अब बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स अगर मान लो हो भी जाते हैं तो वो किन किन रीजंस की वजह से कम करे जा सकते हैं। अगर आपको कोई ये बोले कि स्ट्रेच मार्क्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और बिल्कुल 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 इसे कहते हैं गायब ही हो जाएंगे बॉडी से, तो भाई वो आपको बहुत बड़ा वाला बना रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेच मार्क जो है वो आपकी बॉडी से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या बिल्कुल दिखना ही बंद कर दे। वो कम हो सकते हैं, वो हल्के हो सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसको दूर करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हो भी जाते हैं तो अगर जो लड़का या फिर कोई लड़की, अगर मान लो जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, बॉडी वगैरह जिम वगैरह वर्कआउट करते हैं या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो वो सबसे पहले तो अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वार्म अप एक्सरसाइजेज वगैरह परफॉर्म करें। थोड़ा बहुत 5 मिनट का एक वार्म अप सेशन जरूर रख ले, ताकि आपके मसल जो भी आप बॉडी पार्ट कर रहे हो, मान लो चेस्ट कर रहे हो, आप आर्म्स कर रहे हो, आप क्या कहते हैं उसमें बैक या कोई भी बॉडी पार्ट कर रहे हो, तो उसका आप एक बार 5 मिनट का छोटा सा एक वर्कआउट वार्म अप सेशन वगैरह रख लीजिए, ताकि आपके मसल को उसकी हैबिट हो जाए। और एकदम से अगर आप, होता है ना कि कई बार कई लड़के लड़कियों में भी थोड़ा जोश होता है स्टार्टिंग में, जब पहले नया नया जिम क्या है, जब नया स्टार्ट करते हैं तो वेट जो है बहुत हैवी उठाते हैं, और उस वेट हैवी उठाने के चक्कर में कई बार वो मार्क्स पड़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एकदम से मसल को आदत नहीं होती है। तो अगर आप थोड़ा सा, अगर अपनी बॉडी को पहले ही रोटेट कर ले, हैंड को या चेस्ट को या जो भी आप बॉडी पार्ट कर रहे हो उसकी अगर आप वार्म अप एक्सरसाइज कर लो, तो वो बेटर रहेगा। ये एक मतलब एक हेल्दी एक चीज़ है, एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है, उसको आप कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, लोशंस वगैरह आते हैं, कुछ क्रीम्स वगैरह भी आती हैं, जो आप अपने स्ट्रेच मार्क्स पे आप लगा सकते हो, अपनी बॉडी पे लगा सकते हो। एक आता है फिश ऑयल वगैरह जो होता है बेसिकली, वो ये वेजिटेरियंस के लिए होते हैं। वो टैबलेट होती है फिश ऑयल, जिसके अंदर ओमेगा 3 जिसे बोलते हैं, उसका नाम है वो। और एलोवेरा जेल है, वो भी आप उस पर स्ट्रेच मार्क्स वगैरह पे लगा सकते हो। उससे कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि आपका जो स्ट्रेच मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। ओमेगा 3 वैसे भी आप अगर आप खाते भी हो कैप्सूल, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरी चीज़ होती है, अच्छी होती है। फिश ऑयल जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी ठीक होता है।
और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वो हेल्प करते हैं। जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, उनको अच्छे से पता होता है जो ओमेगा 3 जो होती है वो कुछ ख़राब चीज़ नहीं होती है, आप खा सकते हो। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है स्ट्रेच मार्क्स वगैरह रिड्यूस करने में। और एक और तरीका जो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं काफ़ी साल पहले जब मुझे भी हो गए थे स्ट्रेच मार्क्स, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगाना शुरू किया था। उससे मुझे थोड़ा सा रिजल्ट मिला था, लेकिन फिर बाद में मैंने लगाना बंद कर दिया था। या बीच बीच में कई बार हो जाता है कि रुक जाता है। तो मैंने कोकोनट ऑयल, जो नारियल का तेल होता है, मैंने वो लगाना शुरू किया था। और सिर्फ इसी एरिया पे ही लगाए थे, मेरे इधर हुए थे इस साइड पे। तो मैंने यहीं यहीं पे लगाए थे बस, और मेरी पूरी बॉडी में कहीं नहीं हुए थे। तो मैंने वहाँ वहाँ लगाए थे, तो उससे थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ा था। और एक तरीका ये है कि आप जिसे कहते हैं कि अ, जो मार्केट में, अगर आपने, मैं वैसे किसी प्रोडक्ट का एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आप मार्केट में और भी बहुत सारे लोशंस होते हैं और बहुत सारे जेल्स वगैरह होते हैं, मॉइस्चराइजर्स होती हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हो डॉक्टर से रिकमेंड करके, या केमिस्ट से आप रिकमेंड कर सकते हो कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स अगर मुझे कम करने हो। देखो, बोलेंगे वो यही कि आप स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने के लिए, या बहुत सारे एड्स वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कि अब स्ट्रेच मार्क्स को कर दीजिए बाय बाय ऐसे करके बहुत सारी एड चलती है ना। तो यार वो एड्स में ऐसा नहीं है कि आपको 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते के अंदर आपके स्ट्रेच मार्क्स जो है बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। हाँ, स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाएंगे, तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। अगर आप क्रीम लेते हो, कोई लोशन लेते हो, कोई मॉइस्चराइजर लेते हो, तो वो आप लगा सकते हो। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल द टाइम,